नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। जैक्सन होल की स्पीच दोस्तों इतनी ज़्यादा पॉपुलर है और उसके ना जाने कितने वर्जन्स आप लोगों के कानों में घूम चुके होंगे और अब तक तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा डर भी गए होंगे और बहुत सारे लोगों ने तो बहुत सारे ख्वाब भी देखने स्टार्ट कर दिए होंगे। आपके मन में डर होगा और बहुत सारे लोगों ने अपने ऑर्डर्स को लगाना शुरू कर दिया होगा। पर दोस्तों, मैं आपके सामने हमेशा ऐसी चीज़ें लेकर आता हूँ जिस तरफ आपका ध्यान नहीं गया होता है। दोस्तों, सोचने और समझने वाली बात है कि इस समय पर ये जो डाउ जोन्स है, ये कई दिन से अपनी गिरावट को दिखा रहा था और दोस्तों एक दिन के अंदर इतनी बड़ी गिरावट दिखाता है, उसके बाद भी यही जो सिंगापुर निफ्टी है दोस्तों, इसके ऊपर असर तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता और ये उसी कंसोलिडेशन को दिखाता है, क्योंकि ये जो सिंगापुर निफ्टी है, ये है हमारे पास हमारे देश की टॉप 50 कंपनियों के वो फ्यूचर्स जो कि सिंगापुर में सिंगापुर इंडेक्स के ऊपर जाकर एक्सचेंज पर जाकर ट्रेड हो रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको एक एक चीज़ बहुत डिटेल में समझाऊंगा, वर्ड बाय वर्ड मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इस स्पीच को जिस स्पीच को आप लोगों ने सबके मुंह से सुना है लेकिन शायद समझा नहीं है। तो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। मैं जिस तरीके से डेटा को एनालाइज करके चलता हूं, मेरी कोशिश होती है कि मैं पब्लिक तक उस डेटा को पहुंचा पाऊं बिना किसी बाय या सेल रिकमेंडेशंस के। और उसके बिहाफ पर आप अपना अगर कोई डिसीजन लेना चाहें तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह मशवरा ज़रूर करके चलें। तो देखो दोस्तों, ये स्पीच स्टार्ट होती है, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक हेयर टुडे। At past Jackson Hole conferences, I have discussed broad topics such as the ever changing structure of the economy and the challenges of conducting monetary policy under high uncertainty. दोस्तों, ये स्पीच मैं फेडरल रिजर्व डॉट जी ओ वी पर पढ़ रहा हूँ, मतलब उनकी ही ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं इसको रीड कर रहा हूँ। दोस्तों, आप इसे जाकर वहाँ से खुद भी रीड कर सकते हो। Today, my remarks will be shorter, my focus is narrower and my message is more direct. तो दोस्तों, शब्दों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। रिमार्क्स विल बी शॉर्टर, फोकस नैरोअर, मैसेज मोर डायरेक्ट। बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में दोस्तों समझिएगा। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी overreaching focus right now is to bring inflation back to 2% goal. अब दोस्तों, इसके अगले शब्दों पर ध्यान दीजिएगा जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है और यहाँ से मेरा दिमाग घूमा और चीज़ों को मैंने समझा। दोस्तों, आपसे कहते हैं कि प्राइस स्टेबिलिटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेडरल रिजर्व एंड सर्व एज द बेडरॉक ऑफ आर इकोनॉमी। दोस्तों, ये बात तो हमारी समझ में सबकी आती है, बट दोस्तों आगे के शब्दों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। Without price stability, the economy does not work for anyone. दोस्तों, यहाँ से जो उन्होंने बोलना शुरू करा और दोस्तों वो ऐसी बातें बोल गए जो आपके पास में चार्ट्स बोल रहे हैं, जिनको रीड कर रहा है मार्केट निफ्टी 50 सिंगापुर का, जिसको रीड कर रहा है मार्केट डाउ जोन्स का। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन दोस्तों। Without price stability, we will not achieve a sustained period of strong labor market that benefits all. The burden of high inflation fall heaviest on those who are the least able to bear them. अब दोस्तों, इन बातों को ध्यान से सुनो और अब आप इसे समझो। मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि अगर मैं बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं भी होऊंगा तो अभी मैं इस एनालिसिस के आसपास पहुंच पाया होऊंगा जो बड़े बड़े प्रोफेशनल्स ने किया होगा और अपनी पोजीशंस को मैनेज किया होगा। मैं आपको एक एक चीज़ समझाता हूं और बहुत ध्यान से समझाता हूं। दोस्तों, आज सुबह मैंने ऑप्शन चेन को एनालाइज किया है। वीडियो को मेंबर्स ओनली पोस्ट जो यूट्यूब पर मैंने अपने शो के स्टार्ट किया है ज्वाइन बटन के साथ में, और जिसकी फीस हम 600 से 700 रुपये अपनी रिसर्च को आपके साथ शेयर करने की, ऑप्शन चेन की हफ्ते में एक दिन की लेके चल रहे हैं, उसके अंदर समझाया है कि प्रोफेशनल्स ने अक्टूबर तक की पोजीशंस को कैसे प्लान कर रखा है, क्या उन्होंने रेंज डिसाइड कर रखी है, क्या वो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं और किस तरीके की मूवमेंट का उनको अंदाज़ा पहले से था और वो किस तरीके से उसको मैनेज कर कर गए। दोस्तों, मैंने ऑप्शन चेन के अंदर एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से देखा है और एक एक चीज़ को मैंने आपको बहुत ध्यान से समझाया है। तो मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि ये लेक्चर अभी तक आप लोगों ने ज़रूर देख लिया होगा। दोस्तों, अब आप इस बात को बहुत डिटेल में जाओ और डिटेल में अगर आप समझो, एक एक शब्द को मिस्टर
जैक्सन होल की अगर आप ध्यान से सुनोगे और समझोगे तब आप इसको समझ पाओगे। वो आगे भी कहते हैं कि रीस्टोरिंग प्राइस स्टेबिलिटी विल टेक सम टाइम एंड रिक्वायर्स यूजिंग आर टूल्स, और ध्यान से समझिएगा, आर टूल्स फोर्सफुली टू ब्रिंग डिमांड एंड सप्लाई इनटू बेटर बैलेंस। अब ध्यान दीजिएगा, रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन is likely to require a sustained period of below trend growth. Moreover, there will be very likely to be some softening of labor market conditions. अब ध्यान दीजिएगा, higher interest rates, slower growth, देखिएगा टूल्स के बारे में बात चल रही है, हायर इंटरेस्ट रेट्स, टूल्स हैं स्लोअर ग्रोथ एंड सॉफ्टर लेबर मार्केट कंडीशंस। ये वो तीन टूल हैं जो ब्रिंग डाउन करेंगे इन्फ्लेशन को। इनकी वजह से कुछ पेन आएगा हाउस होल्ड्स में और बिजनेसेस में भी, और एक अनफॉर्चुनेट कॉस्ट हमें पे करनी पड़ेगी रिड्यूस करने के लिए इन्फ्लेशन को। बट अ फेलियर टू रीस्टोर स्टेबिलिटी, इसका मतलब है एक बहुत बड़ा पेन। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ बातें जो ये यहाँ कह रहे हैं इनको थोड़ा आपको पीछे लेकर जाता हूँ। दोस्तों, शक्ति कांता दास जी की स्पीच को आप लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए था। दोस्तों, वो आते हैं और आकर, मतलब देखिए, ये है आपके पास फेड के गवर्नर, और यहाँ आपके पास यहाँ है इंडिया के गवर्नर। इंडिया के गवर्नर इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशंस को देखकर और समझ के चलते हैं, और फेड के गवर्नर फेड की इकोनॉमिक कंडीशंस को देखकर और समझ कर चलते हैं, अपने अपने कमेंट्स करके चलते हैं, अपनी अपनी कोशिशें करके चलते हैं। दोस्तों, टारगेट है इनका कि ये इन्फ्लेशन को लेकर आए 2% तक, और दोस्तों टारगेट है इनका कि ये इन्फ्लेशन को लेकर आ जाएं 4% तक। दोस्तों, ये इंडिया के गवर्नर कह चुके हैं वर्स्ट इज ओवर, वर्स्ट ओवर हो चुका है। 7% का इन्फ्लेशन घटकर रह चुका है 6.7%, मतलब इन्फ्लेशन घटना शुरू हो गया है, और दोस्तों वो बहुत जल्दी इसको 4% के टारगेट तक लाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा पेंडेमिक के समय पर दिया गया इकोनॉमिक पैसेज, हाईएस्ट ऑफ द जीडीपी कॉस्ट यूएस का, और दोस्तों लोएस्ट दिया गया पैकेज बिना किसी पैसे के, जो भी आपके पास में दिए गए सब्सिडीज, दिया गया आपके पास में फूड, दिए गए आपके पास में आपको लेवरेज। दोस्तों, लिक्विडिटी को बढ़ाया गया मार्केट के अंदर कि आप पैसा लेकर आ जाओ सस्ते इंटरेस्ट रेट पर आपकी बैंकिंग को ऐसे ऑनलाइन और कनेक्ट कर दिया गया कि आपको टैक्सेस ज़्यादा देने पड़े, और दोस्तों सारा पेमेंट आपको विद इंटरेस्ट भी वापस करना पड़ा, और कर रहे हैं होंगे आप। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ा पेन धीरे धीरे कर हम लोगों ने पार्ट्स बाय पार्ट्स देख लिया, और अब हमारी इकॉनमी स्टेबल होने लगी। और दोस्तों, यही वो वजह है कि बाहर की कंट्रीज ये सोच के चलती हैं, अब बाहर की कंट्रीज में भी कौन, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यूएस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय पर है इन्फ्लेशन, और दोस्तों यूरोप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एनर्जी क्राइसिस। दोस्तों, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स नहीं है, इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यूएस के अंदर, और दोस्तों एनर्जी क्राइसिस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस समय पर यूरोप के अंदर। और जापान की इकॉनमी के बारे में तो मैं आपसे क्या बोलूं कि वहाँ की गवर्नमेंट ये कहती है कि आप लोग अल्कोहल को परचेज कीजिए और कंज्यूम करना स्टार्ट कीजिए। दोस्तों, आप ही के देश के बगल में चाइना इस समय पर किस तरीके की आर्थिक सिचुएशंस का सामना कर रहा है ये आप देख भी सकते हैं, हालांकि इसको मैंने एक अलग तरीके से रीड कर रखा, मेरा सोचना उसके बारे में कुछ और है। दोस्तों, यही अगर आप देख कर चलोगे पाकिस्तान की इकॉनमी को तो आप जानते हैं, बांग्लादेश की इकॉनमी को वो भी आप जानते हैं, और श्रीलंका की इकॉनमी को तो वो भी आप जानते हैं। अब ऐसे समय पर इंडिया की जो मार्केट है इन्वेस्टर्स के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बनती है कि वहाँ पर जाएं और अपने पोर्टफोलियोज को धीरे धीरे कर क्रिएट करें, होल्ड करें, और इस गिरावट का वो लोग फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों, अपनी पोजीशंस को इस तरीके से एडजस्ट किया गया कि दोस्तों ये पोजीशंस अक्टूबर तक की एडजस्ट की गई हैं, इवन दिसंबर तक की पोजीशंस एडजस्ट की गई हैं। मैंने आज ऑप्शन चेन के अंदर दिसंबर तक की ऑप्शन चेन को भी अच्छे से स्टडी किया, और वहाँ पर मैंने आपको बहुत कुछ समझाया और सिखाया है, जो मैं उम्मीद करके चलता हूँ
आपकी समझ में आ चुका होगा। दोस्तों, इस समय पर अगर आप देख कर चलोगे तो हमारी इकॉनमी सर्वाइव कर रही है, होल्ड कर रही है और ग्रो कर रही है। दोस्तों, हम एक मैन्युफैक्चरर की तरह अगर आप देखे चलेंगे तो एक मोस्ट फेवर्ड मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाले हैं और शायद वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारे देश के अंदर बनती हुई चलेंगी। दोस्तों, अक्टूबर या नवंबर के अंदर जो पहला लॉट है एप्पल का वो निकल कर आना है, जो एप्पल के प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। और दोस्तों, उनकी जब सेलिंग होगी और इंडिया के अंदर भी उनकी काफ़ी बड़ी डिमांड है, तो आप ये समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट के पास कितना ज़्यादा पैसा टैक्स की फॉर्म में लेकर आना आना है और इकॉनमी के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स पंप हो जाने होते हैं। दोस्तों, मैं केवल एक कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहा, न जाने ऐसी कितनी कंपनियां हैं जिनको जो हमारे देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर कर चल रही हैं और आप यहाँ पर देख भी रहे हो उन सारे पुशेस को। तो दोस्तों, एक ऐसी इकॉनमी जिसके अंदर ग्रोथ है, सस्टेनेबिलिटी है, लोगों का भरोसा है, इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट्स को करके चल रहे हैं। अब दोस्तों, किस जगह पर करके चल रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस जगह पर तो इन्होंने प्रॉफिट को बुक किया है और ये भी प्रॉफिट बुकिंग की ही जोन बनती भी थी। दोस्तों, मेरे एनालिसिस बहुत डेप्थ में होते हैं, इन डिटेल होते हैं और मैं एक भी एनालिसिस कभी भी अपना डिलीट नहीं करता। आप जाएंगे और जाकर मेरे एनालिसिस को पीछे जाकर आप देख सकते हैं, मैंने एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझाया हुआ है कि किस पॉइंट के बाद जाकर मार्केट के अंदर ज्वाइन करेंगे मार्केट को बड़े प्लेयर्स एक बुलिश मोड के लिए हैं और किस जगह पर प्रॉफिट बुकिंग की मेरे को एक्सपेक्टेशंस लग रही हैं। तो दोस्तों, इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने मेरे स्मॉल केसेस के अंदर से अपने पोर्टफोलियोज में प्रॉफिट को बुक करवाया अपने क्लाइंट्स को उन स्टॉक्स के अंदर जो कि ऑलरेडी इस समय पर अपनी हाई के पास थे या नियर देयर हाइज थे। और दोस्तों, इसका एक बहुत अच्छा इफेक्ट हमारे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो पर पड़ा होगा जिन लोगों ने उन प्रॉफिट्स को टाइमली बुक कर लिया होगा। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मेरा ये पोर्टफोलियो FIDA HNI की होल्डिंग वाला पोर्टफोलियो मैंने केवल 2 महीने पहले मार्केट की उस गिरावट में, जब मार्केट 15,200 के पास पहुंच रहा था, तब ये पोर्टफोलियो क्रिएट किया था उन स्टॉक्स को इकट्ठा करते हुए जिनके अंदर मुझे लगा कि प्रोफेशनल प्लेयर्स की अपनी बाइंग बन रही है। दोस्तों, ये वो स्टॉक्स हैं जिनके अंदर हाई होल्डिंग है, FIs की, HNI क्लाइंट्स की या फिर DIs की। दोस्तों, इसी तरीके से सेलेक्टेड 50 स्टॉक्स के बहुत सारे स्टॉक्स इस समय अपने हाई के पास हैं। हमने 50 स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करा और वो स्टॉक जो अपने हाई के पास पहुंचते गए, वहां से प्रॉफिट बुक करके हम बाहर निकालते गए। और दोस्तों, जब मार्केट में फॉल आएगा और अगर आया तो हम वापस से कुछ अच्छे स्टॉक्स को फिर से इकट्ठा कर कर चलेंगे। दोस्तों, हमारी ये गुल्लक जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए हम लोगों ने क्रिएट की थी, दोस्तों ये गुल्लक का एक ही ऑब्जेक्टिव था कि क्लाइंट को कोई बड़ा रिस्क ना दिलवाया जाए और मार्केट से वो एक डिसेंट रिटर्न भी अगर पॉसिबल हो तो निकाल पाए। मतलब बिना कोई बड़ा नुकसान करे क्लाइंट एक बड़े प्रॉफिट को अगर ना टारगेट कर पाए तो कुछ ना कोई प्रॉफिट ज़रूर टारगेट कर पाए। दोस्तों, जो हाई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी वाले मतलब क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए मैंने 2 स्पेशल गुल्लक्स और ये बिल्कुल एक जैसे कलर में मैंने डाली हुई हैं। दोस्तों, ये स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ की शॉर्ट टर्म गुल्लक और दोस्तों ये पेनी स्टॉक, मिड कैप और लार्ज कैप स्टॉक की एक और गुल्लक मैंने क्रिएट की हुई है। दोस्तों, एक गुल्लक मैंने क्रिएट की थी उन स्टॉक्स की जो 100 रुपये से कम के स्टॉक्स थे और दोस्तों उसके अंदर अभी फ़िलहाल के लिए सब्सक्रिप्शंस लेनी मैंने बंद कर दी हैं। दोस्तों, बस केवल आपके पास में जो एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं मेरे पास में, केवल वही इसके अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और मेंटेन रह सकते हैं। और दोस्तों, बहुत जल्द मैं अपनी ऐसी धीरे धीरे करके जैसे ही मेरे पास में क्लाइंट्स बढ़ते चले जाएंगे, तो जो जो कुछ गुल्लक हैं आपके पास में उन्हें केवल अपने सेलेक्टेड यूज़र्स के लिए ही रखूँगा और मैं फोकस करूँगा इस समय पर केवल इंडेक्स ट्रेडिंग के ऊपर। दोस्तों, मेरा जो ध्यान है वो है आपके पास में इस स्पीच पर, मेरा जो ध्यान है वो है बनने वाली इन अपॉर्चुनिटीज़ पर। आप भी अगर मेरे को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन बटन को क्लिक करोगे तो आपको मेरे वीकली एनालिसिस को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा, जिसमें मैं ऑप्शन चेन को स्टडी कर कर आपको दिखाता हूं और मैं आपको समझा कर चलता हूं। दोस्तों, अगर आप मेरी निफ्टी की रिकमेंडेशंस को ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको मेरा एक फॉर्म भरना पड़ता है। 3 मंथ्स के लिए आप मेरे साथ आते हो, पोजीशन स्ट्रेटजीज हम और आप क्रिएट करके चलते हैं।
और निफ्टी के अप मूव में भी और निफ्टी के डाउन मूव में भी हम लोग अपनी पोजीशंस क्रिएट करके चलते हैं। मैं जो ग्रुप बना रहा हूँ उसका टारगेट है इस समय पर नवंबर, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का ग्रुप में क्रिएट करके चल रहा हूँ। आप जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। दोस्तों एक भी जगह पर कोई भी बाय या सेल की मेरी आपको रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। इस एनालिसिस के बिहाफ पर आप अगर अपना कोई ट्रेड लेके चलते हैं तो उसके लिए आप एक बार अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइस से परामर्श ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों मैं चाहूँगा जाने से पहले एक बार आप मेरा ये डिस्क्लेमर वीडियो ज़रूर देख लें, और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने इसको अभी तक लाइक कर दिया है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।